संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री जी का आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ है विगत 4.5 वर्षों के दौरान, इसमें उत्तर प्रदेश के जो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जो आज़ादी के बाद आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, इसमें एक पूर्वी अंचल है और एक बुंदेलखंड क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को प्रदेश सरकार एक एक्सप्रेस वे के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी दे रही है, जिससे ये क्षेत्र इन क्षेत्रों के विकास की बैकबोन बन सके और जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी का जब पिछली बार आगमन हुआ था उस समय उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे, जो संभवतः देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, जिसमें 86% लैंड हम लोग क्रय कर चुके हैं और अगले माह प्रधानमंत्री जी से उसके शिलान्यास की कार्रवाई भी संपन्न होगी। इस गंगा एक्सप्रेस वे में लोग रुचि ले सकें, उस समय देश के किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में जो एक कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, यही उत्तर लखनऊ में माननीय वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में पंजाब नेशनल बैंक के साथ उत्तर प्रदेश के यूपीडा की संस्था ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपके सकारात्मक योगदान के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग को अपना ये नया भवन बना है, जो सभी उन मानकों को पूरा करता है जो एक ग्रीन बिल्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में जल संसाधन की कमी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग के उन सभी मानकों को पूरा करते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी विशेष व्यवस्था इस भवन में की गई है। यह भी मैंने सुना, यह मैंने यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव किया है। भवन का जो आर्किटेक्ट होता है उस भवन की आत्मा होती है और वह वहाँ पर कार्य का एक सकारात्मक माहौल भी देता है। मैंने पिछले 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चीजें देखी हैं, अनुभव की हैं और उस बात को मैं कह सकता हूं कि इस वास्तु का तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन जिस प्रकार का एक सकारात्मक माहौल हम अपने आसपास के वातावरण में देंगे उसका भी बेहतर लाभ हम लोगों को अपने दैनिक कार्यों के प्रति प्राप्त होता है। आप आयकर विभाग से जुड़े हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में यानी देश के अंदर रेवेन्यू का सबसे बड़ा माध्यम है आयकर, लेकिन हम लोग प्रदेश में जीएसटी के साथ इसको जोड़ करके कभी कभी देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने विगत 4-4.5 वर्ष के अंदर कोरोना कालखंड को भी हम उसको जोड़ लें तो अपने रेवेन्यू को लगभग दुगने से अधिक किया है और इसको करने के लिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हमारी कम, बल्कि हम लोगों ने संवाद का सहारा ज्यादा लिया, अवेयरनेस का, जागरूकता का, और हर एक स्तर पर हमने टारगेट फिक्स किए सभी के लिए कि भी देखो आप जनता से संवाद बनाइए। होता क्या है, एक कॉमन मैन, एक सामान्य नागरिक जो होता है, एक सामान्य व्यवसायी, सामान्य उद्यमी, वह टैक्स देना चाहता है लेकिन उसकी जटिल प्रक्रिया और उसके साथ उलझी हुई इंस्पेक्टर राज की प्रक्रिया से इतना भयभीत होता है कि वह वहां जाना नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि उसके सरलीकरण की दिशा में जो भारत सरकार ने प्रयास किए हैं वो अभिनंदनीय है, लेकिन इस संवाद की प्रक्रिया को और बेहतर अगर हम बना लें, लोगों में अधिक से अधिक अवेयरनेस की स्थिति पैदा करना, क्योंकि इससे पहले लोग ये करते थे कि नहीं हम बुलाएंगे अपने पास, हमने कहा नहीं आप बुलाइए मत,
आप स्वयं उनके पास चले जाइए और आप उनके पास जाएंगे तो वह स्वयं ही इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपका रेवेन्यू अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन होंगे, लोग उसके साथ जुड़ेंगे, उनको उसका प्रशिक्षण देना पड़ेगा और उनके प्रशिक्षण के साथ जब आप स्वयं जुड़ेंगे, एक आत्मीय भाव के साथ उसके साथ जुड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हर व्यक्ति के मन में चोरी की प्रवृत्ति नहीं बल्कि वह इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा अपने आप को मानेगा और अपने व्यवसाय का या अपने कार्य के, अपने स्वयं के व्यवसाय का एक हिस्सा इसे मान करके इसके साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करेगा। और मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया को हम करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं हैं। मैंने इस बात को देखा, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें निवेश नहीं होता था, लोग भयभीत होते थे क्योंकि उनको स्वयं की सुरक्षा का तो खतरा होता ही था, लेकिन स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ जो पूंजी लगाएगा वह पूंजी भी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी इसका भी एक खतरा होता था। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति का मानक तय किया। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजीर है और वह हरेक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर उन सभी रिफॉर्म के साथ प्रदेश ने अपने आप को जोड़ा है जो भारत सरकार ने समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों के लिए लागू किए थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2015-16 में जिस राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 14वें स्थान पर थी, आज वही उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने रिफॉर्म पर सदैव जोर दिया। नियमों को जितना हम सरलीकरण कर लें, जितना आसान कर लें, जितना हम उसके प्रति आम नागरिक को अपने साथ जोड़ लें, उद्यमी को जोड़ लें, वह उतना ही आपके नजदीक आता हुआ दिखाई देगा, आपकी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। और आज अगर उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ प्रति व्यक्ति इनकम को बढ़ाने, उत्तर प्रदेश के जीडीपी को बढ़ाने या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ईज ऑफ डूइंग को और बेहतर कर डूइंग बिजनेस को और बेहतर करने की में अपनी रैंकिंग को सुधारने में जहां सफलता प्राप्त की, वहीं प्रदेश में निवेश की संभावनाओं ने और तेजी से आगे अपने यहां पर पांव फैलाए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश तो जो हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट किया था, मुझे याद है जब मैं पहले इन्वेस्टर समिट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण देने के लिए गया था तो प्रधानमंत्री जी मेरी बात पर बहुत हंसे। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में और इन्वेस्टर समिट, मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा मेहनत करेंगे, आप उद्घाटन में आ जाइए। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, आगमन के साथ उत्तर प्रदेश को उस समय प्रस्ताव कुल मिले थे 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। और हम लोगों ने यहां पर तकनीक को अपना करके इस प्रक्रिया को इतनी तेजी के साथ लागू किया कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं, जिनमें से बहुत सारे यूनिट ने प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है, बहुत सारे यूनिट इस समय जिन पर कार्य चल रहा है और तेजी के साथ उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि कोरोना कालखंड में भी आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि पूरी दुनिया इससे त्रस्त थी, पस्त थी, लेकिन हमारी एक पूरी टीम लगी थी कि हम प्रदेश में निवेश को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जीवन और जीविका को बचाने की बात कही थी कि दोनों जब एक साथ चलेंगे। लॉकडाउन के दौरान जो पहले 2020 में लगभग 2 महीने तक प्रदेश के अंदर बंदी की स्थिति थी, बॉलीवुड